महायोगी गहिनीनाथ नवनाथ परंपरा के सिद्धयोगी और लोक कल्याण के पथ प्रदर्शक। महान योगी और समाज सुधारक गहिनीनाथ का जीवन भारतीय अध्यात्म के इतिहास में एक अप्रतिम अध्याय है। वे न केवल सिद्ध योगियों की श्रृंखला के एक दैदीप्यमान नक्षत्र थे, बल्कि वे ऐसे लोक संत थे जिन्होंने गूढ़ ज्ञान को लोक भाषा में घोलकर साधारण जनमानस तक पहुंचाया। उनकी जीवन गाथा चमत्कारों से भरी होने के साथ साथ मानवता, समता और आत्मबल की पराकाष्ठा का जीवंत उदाहरण है। प्रस्तावना और हठ योग का रहस्योद्घाटन। महायोगी गहिनीनाथ, परिचय और महत्व। गहिनीनाथ जी, जिन्हें नवनाथों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, सिद्धों की उस प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सीधे भगवान शिव आदिनाथ से मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ के माध्यम से जुड़ी हुई है। उन्हें नाथ संप्रदाय के शुद्धतम योगमार्ग का संरक्षक माना जाता है। उनका महत्व केवल आध्यात्मिक सिद्धियों तक सीमित नहीं है, वे एक सच्चे समाज सुधारक थे जिन्होंने उस युग में लोक भाषा को अध्यात्म का माध्यम बनाया जब ज्ञान केवल संस्कृतज्ञों या विशिष्ट वर्गों तक सीमित था। उन्होंने जाति, वर्ण और सामाजिक ऊंच नीच के भेद को निरर्थक घोषित किया और योग साधना के सार्वभौमिक सत्य को सभी के लिए सुलभ बनाया। यह समझना आवश्यक है कि उनका जीवन द्वंद्वों और सामाजिक विकृतियों से ऊपर उठकर समता और करुणा के सर्वोच्च शिखर को छूने का एक शाश्वत आह्वान है। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व करुणा, दया और सर्वजन हित के प्रति गहरी निष्ठा से ओतप्रोत था। आदिगुरु मत्स्येंद्रनाथ का उद्घोष और हठयोग का गूढ़ तत्वज्ञान। नाथ संप्रदाय का आधार हठयोग है, जिसके गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन स्वयं आदिगुरु मत्स्येंद्रनाथ ने एक प्रसिद्ध श्लोक के माध्यम से किया है। श्लोक है: हकारेणोच्यते सूर्यः ष्ठकारेण चंद्र उच्यते, सूर्यचंद्रयोर्मयोहण हठ योगोभिधीयते। इस श्लोक का दर्शन केवल शब्दों का जाल नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन का विज्ञान है। यहाँ ह हा का अर्थ है सूर्य ऊर्जा, जो पिंगला नाड़ी दाहिनी श्वास का प्रतिनिधित्व करती है, और ठ ठ का अर्थ है चंद्र ऊर्जा, जो इड़ा नाड़ी बाईं श्वास का प्रतिनिधित्व करती है। हठ योग इन दोनों विरोधी ऊर्जाओं का समन्वय और संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। जब पिंगला और इड़ा संतुलित होते हैं, तब प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है और इसी क्षण साधक आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। हठ योग का अंतिम लक्ष्य समाधि, मोक्ष, कैवल्य या बोधत्व की प्राप्ति है, जहां इच्छाएं सकारात्मक, रचनात्मक और आत्मोन्नति का कारण बनती हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो साधक की सर्वतोमुखी उन्नति सुनिश्चित करती है। गहिनीनाथ का सबसे बड़ा योगदान यही था कि उन्होंने इस गूढ़ तांत्रिक और योगिक ज्ञान को, जिसे शिव और शक्ति का मिलन कहा जाता है, सरलता से लोकव्यापीकृत किया। उन्होंने सिद्धियों को केवल गुफाओं में प्रदर्शन का विषय नहीं बनाया, बल्कि लोक कल्याण के लिए इसका उपयोग किया, यह दर्शाते हुए कि नाथ परंपरा का लचीलापन और सामाजिक उपयोगिता ही उसकी दीर्घायु का मूल कारण है। दिव्य अवतरण और बाल्यकाल का तेज। गहिनीनाथ की अलौकिक जन्म कथा। गहिनीनाथ के जन्म की कथा लोकश्रुतियों और संत परंपरा में अत्यंत चमत्कारिक और विस्मयकारी मानी जाती है, जो उनके दिव्य अवतरण को प्रमाणित करती है। यह कथा महाराष्ट्र के कनक गांव से जुड़ी है। वहां एक पुण्यात्मा ब्राह्मण दंपत्ति मधुमेह और उनकी पत्नी गंगा संतानहीनता से व्यथित थे और संतान प्राप्ति के लिए गहन तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान सिद्ध योगी मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ उस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन कुछ स्थानीय बच्चों के आग्रह पर गुरु गोरक्षनाथ ध्यानमग्न रहते हुए मिट्टी उठाई। गोरक्षनाथ ने अपने परम सिद्ध संजीवनी मंत्र का जाप करते हुए उस मिट्टी से एक छोटे बालक का पुतला बनाना प्रारंभ किया। मंत्र की शक्ति और योग बल इतना प्रचंड था कि ज्यों ही पुतले के अंग प्रत्यंग पूरे हुए, वह निर्जीव मिट्टी का पुतला सजीव होकर आंखें खोलता है, आसन लगाता है और योगी को प्रणाम कहकर उठ बैठता है। यह अद्भुत दृश्य देखकर आसपास के बच्चे और ग्रामवासी भयभीत होकर भाग गए, क्योंकि उन्होंने मिट्टी में से भूत को जन्म लेते देखा था। जब मत्स्येंद्रनाथ भिक्षा लेकर लौटे तो उन्होंने उस दिव्य बालक को देखा। उन्होंने तुरंत अपने कमंडल से पवित्र दूध निकालकर उस बालक को पिलाया, जिससे उसे पूर्ण जीवन प्राप्त हुआ।
तब गांव के ब्राह्मण मधुमय और गंगा ने नाथों से संतान की याचना की। सिद्ध योगी मधुमय और गंगा की भक्ति और उनके तप से प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें वह दिव्य योग शक्ति से उत्पन्न बालक गोद दे दिया। यही बालक आगे चलकर महायोगी गहिनीनाथ के नाम से विख्यात हुआ। यह जन्म कथा मात्र एक लोक कथा नहीं है, यह नाथ परंपरा के गूढ़ सिद्धांत कायसाधन के उच्चतम रूप का प्रतीकात्मक चित्रण है। यह सिद्ध करता है कि नाथ योगी अपनी योग शक्ति, विशेषकर संजीवनी मंत्र के प्रयोग से सृष्टि के तत्वों को बदलने की और जीवन उत्पन्न करने की क्षमता रखते थे। यह गहिनीनाथ की परंपरा को साधारण संत परंपरा से अलग सिद्ध परंपरा के शिखर पर स्थापित करता है। करुणा और साधना से भरा बाल्यकाल। गहिनीनाथ का बचपन अत्यंत सरल, निर्मल और दिव्य आभा से युक्त था। वे अन्य बालकों की तरह सांसारिक खेलों में उलझने के बजाय प्रायः एकांत में ध्यानमग्न रहते थे। बचपन से ही उनमें गहन साधना और वैराग्य के लक्षण दिखाई देने लगे थे। वे नियमित रूप से प्राणायाम और आंतरिक साधनाओं का अभ्यास करते थे, जो स्पष्ट रूप से उनके भावी योगमार्ग की तैयारी थी। उनका व्यक्तित्व करुणा और दया का भंडार था। पशु पक्षियों के प्रति उनका नैसर्गिक प्रेम था और समाज के निर्धन तथा पीड़ित लोगों के प्रति उनमें गहरी दया थी। उनके बाल्यकाल के आचरण से यह स्पष्ट हो गया था कि वे मात्र गृहस्थ के बालक नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य कृपा से अवतरित महापुरुष हैं, जिनका उद्देश्य लोक कल्याण है। गुरु कृपा और योग दर्शन की नींव। शिक्षा और दीक्षा, गुरु भक्ति का परम पाठ। गहिनीनाथ का आध्यात्मिक उत्थान उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ के प्रति पूर्ण समर्पण का परिणाम था। नाथ परंपरा में गुरु को परम सत्य और मोक्ष का द्वार माना जाता है। गहिनीनाथ ने अपने जीवन में गुरु महिमा के सार को उतारा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गहिनीनाथ ने मत्स्येंद्रनाथ से हठयोग, राजयोग, तंत्रज्ञान और आत्मसाधना के गूढ़ रहस्यों की दीक्षा ली। उनके लिए गुरु की आज्ञा ही परम धर्म थी। उनकी शिक्षाओं का मूल यह था कि गुरु ही वह प्रकाश पुंज हैं जो परम सत्य के द्वार खोलते हैं। उन्होंने भौतिक धन और सांसारिक सफलता के भ्रम से दूर हटकर आत्मिक शक्ति को सबसे बड़ा धन बताया। उनकी स्मरणीय पंक्ति इस दर्शन का सार है, जो गुरु की सेवा करता है वही आत्मबल प्राप्त करता है। आत्मबल ही जीवन का सच्चा धन है। यह शिक्षा आज भी प्रासंगिक है, जहां लोग भौतिक सफलता के पीछे भागते हुए आंतरिक शक्ति को भूल जाते हैं। गहिनीनाथ की आध्यात्मिक परंपरा, द स्पिरिचुअल लिनिएज ऑफ गहिनीनाथ। आदि गुरु आदिनाथ शिव नाथ संप्रदाय के मूल प्रवर्तक। मुख्य आचार्य मत्स्येंद्रनाथ गहिनीनाथ के साक्षात गुरु। सिद्ध योगी गहिनीनाथ नवनाथों में से एक, निवृत्तिनाथ के गुरु। प्रमुख शिष्य निवृत्तिनाथ संत ज्ञानेश्वर के बड़े भाई और गुरु। मुख्य गुरु भाई गोरक्षनाथ हठयोग के महान पुरस्कर्ता। योग दर्शन, हठयोग से राजयोग की यात्रा। गहिनीनाथ को नाथ संप्रदाय में शुद्ध योग मार्ग का प्रतिनिधि माना जाता है। उन्होंने योग को केवल गुह्य क्रियाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक जीवन पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। हठयोग में शुद्धिकरण और कायसाधन। उनका दर्शन हठयोग पर केंद्रित था, जिसका उद्देश्य शरीर को साधना के लिए उपयुक्त बनाना था। उन्होंने हठयोग की क्रियाओं जैसे कि आसन, प्राणायाम और षटकर्मों शरीर शुद्धि की क्रियाएं को इसलिए महत्व दिया ताकि योगी देह की विकृतियों को दूर कर सके। नाथ योग का यह पहलू अत्यंत वैज्ञानिक है। योगियों का मानना था कि यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन एकाग्र नहीं हो सकता। यह सिद्धांत आयुर्वेद के त्रिदोष संतुलन, वात, पित्त, कफ से सीधे जुड़ा है। योग विशेषज्ञ बताते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वात, पित्त, कफ का अनुपात 4:2 और 1 सेकंड होना चाहिए। जब इस अनुपात में असंतुलन होता है तो विकार उत्पन्न होते हैं। हठयोग के षटकर्म जैसे वमन, विरेचन, नस्य ठीक वैसे ही शरीर को शुद्ध और स्वस्थ बनाने के लिए कार्य करते हैं, जैसे आयुर्वेद में पंचकर्म। गहिनीनाथ ने इस कायसाधन के विज्ञान पर जोर दिया, यह साबित करते हुए कि उनका योग दर्शन केवल दार्शनिक नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से स्वास्थ्य केंद्रित था।
कुंडलिनी जागरण और समरसीकरण। गहिनीनाथ ने षटचक्र साधना का अभ्यास कर कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने की प्रक्रिया को अत्यंत सरल भाषा में समझाया। उन्होंने सिखाया कि आंतरिक ऊर्जा का नियंत्रण, प्राण पर विजय ही आध्यात्मिक सफलता की कुंजी है। उनके योग दर्शन का आध्यात्मिक लक्ष्य समरसीकरण था। समरसीकरण का अर्थ है जीवन के सभी द्वंद्वों जैसे सुख-दुख, शीतोष्ण, मान-अपमान से ऊपर उठकर एक आंतरिक साम्यावस्था प्राप्त करना। यह केवल शारीरिक संतुलन, हठ योग नहीं, बल्कि मानसिक वृत्तियों का संतुलन, राजयोग भी है। गहिनीनाथ ने समझाया कि आंतरिक शांति ही सामाजिक शांति की आधारशिला है। जब योगी स्वयं द्वंद्वों से मुक्त होता है, तभी वह सच्चे अर्थों में समता का संदेश दे सकता है। योग का सार्वभौमिकीकरण। गहिनीनाथ ने इस क्रांतिकारी विचार का प्रचार किया कि योग केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, बल्कि एक गृहस्थ व्यक्ति भी इस मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उन्होंने योग को राजाओं और गुफाओं से निकालकर आम जनता के जीवन का अंग बना दिया। लोक कल्याण का मार्ग और शिक्षाएं। गहिनीनाथ की मुख्य शिक्षाएं और सामाजिक दर्शन। गहिनीनाथ की शिक्षाएं उस युग में सामाजिक क्रांति की वाहक थीं, जब समाज जातिगत भेदभाव और रूढ़िवादिता से जकड़ा हुआ था। समता का संदेश और जातिभेद का खंडन। उन्होंने स्पष्ट रूप से जाति, वर्ण और ऊंच नीच के सामाजिक भेदों को निरर्थक घोषित किया। नाथ संप्रदाय की यह सबसे बड़ी विशेषता थी कि उसने सनातन धर्म की जटिल सामाजिक संरचना के बावजूद समाज के निचले तबके और अशिक्षित लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। गहिनीनाथ ने अपने योग मार्ग में जाति को कभी बाधा नहीं बनने दिया। यह उस समय के सामाजिक ताने-बाने के विरुद्ध एक साहसिक और आवश्यक कदम था, जिसने सामाजिक समरसता के लिए मार्ग प्रशस्त किया। लोक भाषा में उपदेश और साहित्य पर प्रभाव। गहिनीनाथ ने संस्कृत के गूढ़ योग तत्वों को जनता के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से लोक भाषा, मराठी, हिंदी को अपनाया। उन्होंने कठिन सिद्धांतों को सरल भजन, दोहों और ओवियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। यह एक ऐसा कदम था जिसने आध्यात्मिक ज्ञान के लोकतांत्रिकरण का बीज बोया। कठिन संस्कृत श्लोकों और योग क्रियाओं को लोक भाषा में प्रस्तुत करने से न केवल ज्ञान विशिष्ट वर्ग की कैद से मुक्त हुआ, बल्कि इसने स्थानीय भाषा और साहित्य को भी अभूतपूर्व रूप से समृद्ध किया। गहिनीनाथ जैसे नाथों की इस परंपरा ने ही आगे चलकर संत साहित्य के लिए मजबूत नींव रखी, जहां ईश्वर तक पहुंचने के लिए पुरोहितों या पंडितों की मध्यस्थता अनावश्यक हो गई। चमत्कार और दंतकथाएं लोक आस्था का आधार। गहिनीनाथ की सिद्धियां उनके आध्यात्मिक उत्कर्ष का प्रमाण थीं। उनसे जुड़ी अनेक चमत्कारिक दंतकथाएं हैं, जिन्होंने साधारण जनता में उनके प्रति अटूट श्रद्धा उत्पन्न की। लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि उन्होंने अपने प्रचंड योग बल से अकालग्रस्त गांव में वर्षा करवाई, जिससे उस क्षेत्र में समृद्धि लौट आई। उन्होंने एक बार राजा के मृत पुत्र को प्राणदान दिया और कई रोगियों का उपचार केवल अपने स्पर्श या गहन ध्यान की शक्ति से किया। ये घटनाएं केवल सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं थीं, बल्कि ये उनके सामाजिक उत्तरदायित्व की अभिव्यक्ति थीं। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग व्यक्तिगत मुक्ति के बजाय जन कल्याण के लिए किया। गहिनीनाथ के सार्वभौमिक प्रभाव का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उनकी समाधि, जो महाराष्ट्र के चिंचोली गांव, बीड जिला में स्थित है, आज भी पूजनीय है। यहाँ तक कि मुसलमान समुदाय भी उन्हें गैबी पीर, छिपे हुए संत के रूप में अत्यंत श्रद्धा से पूजता है। यह तथ्य उनके समतावादी संदेश और सहिष्णुता के प्रमाण को पुष्ट करता है। शिष्य परंपरा और संस्थागत विस्तार। प्रसिद्ध शिष्य और नाथ संप्रदाय को दृढ़ता। गहिनीनाथ ने गुरु शिष्य परंपरा को मजबूती प्रदान की और नाथ पंथ को एक सुदृढ़ संस्थागत ढांचा दिया। वे स्वयं नवनाथों में से एक थे और उनके शिष्य भी भारतीय आध्यात्म पर गहरा प्रभाव डालने वाले सिद्ध हुए। गहिनीनाथ का सबसे महत्वपूर्ण योगदान संत निवृत्तिनाथ के गुरु के रूप में था। निवृत्तिनाथ महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर, ज्ञानदेव के बड़े भाई और गुरु थे। इस प्रकार गहिनीनाथ ने शुद्ध नाथ योग मार्ग को महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन, वारकरी संप्रदाय की नींव में सीधे समाहित कर दिया। इस कड़ी के माध्यम से नाथ पंथ का निराकार ईश्वर की उपासना,
योगिक शुद्धिकरण और लोक भाषा का प्रयोग जैसे सिद्धांत मराठी भक्ति परंपरा के मूलभूत गुण बन गए। गहिनीनाथ ने योग की शक्ति को भक्ति की सरलता से जोड़कर एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन उत्पन्न किया जिसने सदियों तक सामाजिक चेतना को प्रभावित किया। उनके शिष्यों ने पूरे भारत में योग और तत्वज्ञान का प्रचार प्रसार किया। पूजा स्थल और मठ परंपरा आस्था के केंद्र। गहिनीनाथ की स्मृति में महाराष्ट्र और भारत के कई क्षेत्रों में मठ और मंदिर स्थापित हैं, जो आज भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं। महाराष्ट्र के चिंचोली गांव, बीड जिला में उनकी समाधि और मठ मुख्य पूजा स्थल हैं। इसके अतिरिक्त नेवासा, जहां संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी की रचना की, यह स्थान नाथ परंपरा से गहरा प्रभावित है। सांगली, बीड, जालना और पुणे जैसे क्षेत्रों में भी उनके मठ और मंदिर स्थापित हैं। गहिनीनाथ जयंती के अवसर पर इन स्थानों पर विशाल मेले और यात्राएं आयोजित होती हैं, जिनमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। ये मेले और यात्राएं उनकी लोकप्रियता और लोक आस्था की गहराई को दर्शाते हैं। सांस्कृतिक प्रभाव और आधुनिक प्रासंगिकता। भारतीय संस्कृति पर चिरस्थायी प्रभाव। गहिनीनाथ का प्रभाव भारतीय संस्कृति, विशेषकर महाराष्ट्र के सामाजिक और साहित्यिक परिदृश्य पर व्यापक रहा है। भक्ति आंदोलन का वैचारिक स्रोत। नाथ संप्रदाय और गहिनीनाथ द्वारा स्थापित शुद्ध योग और समतावादी सिद्धांत भक्ति आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण वैचारिक आधार बने। संत नामदेव, संत एकनाथ और संत तुकाराम जैसे संतों ने उनके तत्वज्ञान से प्रेरणा ली। नाथ पंथ ने सिद्धों की भोग प्रधान योग साधना के विपरीत शुद्ध हठ योग पर बल दिया, जिससे एक स्वस्थ और नैतिकता आधारित आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण हुआ। लोक साहित्य और लोकप्रियता। लोक भाषा में जटिल योग तत्वों को सरलता से समझाने की नाथों की परंपरा ने मराठी संत साहित्य को उसकी गहनता और सुलभता प्रदान की। इतना ही नहीं, नाथ पंथ ने शिव की सार्वभौमिक सत्ता को लोक रूप में बनाए रखा। यही वजह है कि समाज का एक बड़ा तबका, भले ही वे सीधे तौर पर नाथपंथी न हो, उनकी परंपरा से आए लोक देवताओं को अपना आराध्य मानता है। गहिनीनाथ का योगदान ज्ञान को विशिष्ट वर्गों से मुक्त कर जनता के बीच पहुंचाना था। आधुनिक महत्व। वर्तमान युग के लिए गहिनीनाथ की शिक्षाएं। आज के तनावपूर्ण और विभाजित युग में गहिनीनाथ की शिक्षाएं और योग दर्शन अत्यंत प्रासंगिक हैं। तनाव प्रबंधन में योग साधना। आधुनिक जीवन शैली में मानसिक और शारीरिक विकार बढ़ रहे हैं। गहिनीनाथ द्वारा प्रचारित हठ योग और कायसाधन की शिक्षाएं आज भी शरीर और मन को संतुलित करने का श्रेष्ठ और वैज्ञानिक साधन हैं। उनके कायसाधन का सिद्धांत, जो शरीर के त्रिदोष संतुलन 4:02 अनुपात पर बल देता है, आज के वेलनेस उद्योग और माइंडफुलनेस मूवमेंट का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार है। उनका योग सिखाता है कि आंतरिक ऊर्जा नियंत्रण ही सफलता और स्वस्थ जीवन की कुंजी है। सामाजिक समरसता और समता। आज भी जातिवाद, धार्मिक कटुता और वैयक्तिक द्वंद्व समाज को तोड़ रहे हैं। गहिनीनाथ का जातिभेद विरोधी संदेश और समरसीकरण का सिद्धांत, जो जीवन के द्वंद्वों से ऊपर उठकर साम्यावस्था प्राप्त करने की बात करता है, वैश्विक भाईचारे के लिए मार्गदर्शक है। उनकी शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि आंतरिक शांति ही बाहरी शांति और सामाजिक सौहार्द का एकमात्र रास्ता है। गुरु परंपरा की आवश्यकता। भौतिक ज्ञान के अतिरेक और डिजिटल भ्रम के इस युग में सही मार्गदर्शन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। गहिनीनाथ द्वारा स्थापित शुद्ध गुरु शिष्य संबंध सही दिशा और आत्मबल प्राप्त करने का आधार है, क्योंकि आत्मबल ही जीवन का सच्चा धन है। गहिनीनाथ के योग दर्शन के मूल तत्व, कोर प्रिंसिपल्स ऑफ गहिनीनाथस योगा फिलॉसफी। हठ योग, ह सूर्य पिंगला और ठ चंद्र इड़ा का संतुलन। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवेश और कैवल्य प्राप्ति। शारीरिक व मानसिक विकारों का निवारण। कायसाधन, आसन, प्राणायाम, षटकर्म जैसे आयुर्वेद में पंचकर्म के तुल्य। देह को स्वस्थ और साधना के योग्य बनाना। तनावग्रस्त आधुनिक जीवन में शारीरिक पुष्टि। समरसीकरण, द्वंद्वों, सुख दुख, शीतोष्ण से ऊपर उठकर साम्यावस्था पाना। व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक जीवन को सुंदर बनाना।
सामाजिक समरसता और आंतरिक शांति। गुरु भक्ति, गुरु को परम ब्रह्मा मानना और आत्मबल प्राप्त करना। ज्ञान और आत्मबल का द्वार खोलना। अध्यात्म के जटिल मार्ग में मार्गदर्शन। उपसंहार। गहिनीनाथ योगी, संत और युग निर्माता। महायोगी गहिनीनाथ का जीवन एक प्रेरणादायक कथा है जो सिद्ध करती है कि आध्यात्मिक शक्ति का चरम उद्देश्य लोक कल्याण ही होता है। उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ के गूढ़ तांत्रिक ज्ञान को गोरक्षनाथ की शुद्ध हठ योग परंपरा के साथ जोड़ा और उसे सामाजिक समानता के रंग में रंगकर योग को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। गहिनीनाथ का जीवन स्वयं इस श्लोक का जीवंत उदाहरण था। विद्या ददाति विनय, विनयाद्याति पात्रतां। पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम। उन्होंने आत्मविद्या और विनय से पात्रता अर्जित की, जिससे उन्हें आत्मबल, सच्चा धन प्राप्त हुआ और उस धन से उन्होंने समाज को धर्म और सुख का मार्ग दिखाया। उनका शाश्वत संदेश यही है कि आध्यात्मिकता कोई पलायन नहीं, बल्कि जीवन को उसकी अधिकतम क्षमता से जीने की एक विधि है। गहिनीनाथ का शाश्वत आह्वान चिरस्थायी है। गुरु भक्ति, योग साधना और समता ही सच्चा धर्म है। यह आह्वान हमें अपने भीतर के गहन छिपा हुआ सत्य को खोजने, आत्मबल प्राप्त करने और उसे लोक कल्याण में समर्पित करने का आदर्श प्रस्तुत करता है।